साई बंदगी सतनाम बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी से कि एक पूरा गुरु क्या होता है। एक पूरा गुरु वो होता है जो सतनाम का लखाव करा दे, ना कि सतनाम को जपवा दे। सो ही गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। सो ही गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो इसके अंदर कोई मंत्र जाप की बात नहीं कही, एक सत्य और एक असत्य गुरु होता है। तो आज जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी से सत्संग के माध्यम से। सत्संग को आपने बड़े विवेक और बुद्धि को लगा के सुनना है। अज्ञान को, जितना भी अज्ञान ये कबीर साहब के नाम पे बांटा जा रहा है, इसको उजागर करके इन सबको आगे यानी 13वें पंथ में जोड़ दिया जाएगा। ये साहिब का वचन है। कहते 12 पंथ कानपुर माना और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। साहिब कहते हैं कि जब वो एक पंथ चलेगा तो ऐसा आगाज होगा सतनाम का, पूरे संसार में लोग सतनाम को जानेंगे कि सतनाम है क्या। अभी तक क्या कर रहे हैं? जप रहे हैं। अभी तक केवल लोग जप रहे हैं कि सतनाम सतनाम जपो, लेकिन जब हमारा पंथ आएगा तो लोग सतनाम को जानेंगे कि सतनाम है क्या। कोई सतनाम सतनाम जपवाने में लगा है, कोई सतनाम को ओम सोहम बता के श्वासों में सिमरने के लिए बोल रहा है, कोई सतनाम को त्रिकुटी में ध्यान लगाना, नाभि में ध्यान लगाना, 5 तत्वों की धुनों को सुनना, कोई इसको सतनाम बता रहा है, कोई ज्योति प्रकाश को सतनाम बता रहा है। यानी सब उलझाने वाले हैं, कोई सुलझाने वाला नहीं है। इसलिए साहिब ने बोला कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को वो पावे आप स्वरूप। जो सतनाम के भेद को जान लेगा वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। और जो सतनाम को मंत्र समझ के बैठा है कि ओम सोहम ये सतनाम है, कहते हैं वो 84 में जाएगा, भटकेगा, उसको धक्के खाने पड़ेंगे। तो साहिब ने समझा दिया, सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। अब कई लोग कहते हैं सतनाम के आगे भी सार नाम मिलेगा, फिर सार नाम लेने जाओ कहते हैं सार शब्द मिलेगा आगे। तो यहां सतगुरु क्यों बोल दिया फिर सतनाम देने वाले को? पूरा गुरु किसको बोला? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यहां पर कहां है तीसरा नाम, चौथा नाम? कहां है यहां पे सतनाम के बाद सार नाम, सार शब्द? केवल 2 अक्षरों की बात है। एक 52 अक्षर, एक आदि अक्षर, बस इन 2 अक्षरों का खेल है। उसे तुम आदि अक्षर कह लो, उसे तुम आदि नाम कह लो, उसे तुम आदि शब्द कह लो, उसे तुम निज स्वरूप कह लो, उसे तुम अकह नाम कह लो, उसे तुम अडोल नाम कह लो, उसे तुम नियक्षर नाम कह लो, तुम कुछ भी कह लो, उसी के नाम है सब। तो साहिब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। बस यही है 2 अक्षर। इन दोनों को समझना है, आगे नहीं जाना। इसके आगे कुछ नहीं है। आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए। सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमपुर जाए। बिल्कुल साहिब ने क्लियर कर दिया कि सार शब्द कह लो, चाहे निज नाम कह लो, चाहे निज रूप कह लो, एक ही बात है। निज रूप यानी मेरा स्वरूप, निज नाम यानी मेरा नाम, किसी और का नहीं। निज का मतलब होता है निजी, निजी वस्तु, मेरी निजी वस्तु है वो, किसी और की नहीं। तो साहिब समझा रहे वाणी में, अरे 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, कहे कबीर
निज नाम बिन कैसे लागे पार। किसी और का नाम नहीं जपना है कि तुम्हें और किसी का नाम जपवा दिया परमात्मा बता के कि उसके नाम जपो, कि ओम कलियम हरियम शरियम बताओ। अरे परमात्मा का नाम वो क्या है? निज नाम। जो मेरा नाम है वही परमात्मा का नाम है। जो तू सो हम, क्योंकि हम दोनों में भेद ही नहीं है कोई। बस भेद क्या है? अभी जीव अवस्था में बैठे हुए हैं, और जब सदगुरु मिल गया, जीव अवस्था से उठा के उसने पीव अवस्था तक पहुंचा दिया, तो तुम में और मालिक में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। जिसको गरीबदास जी की वाणी में बोला गया, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। कर दिया ना जीव से जगदीश। बस ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें अपने जैसा बना ले। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अब कौन सा गुरु है वो? काया को मत मान लेना गुरु कि आदमी गुरु है। औरत को आदमी कैसे बनाएगा वो? अपने समान कैसे बना लेगा? एक औरत को अपना रूप कैसे देगा? ये शरीर की बात नहीं चल रही है, ये शब्द की बात चल रही है। कीट न जाने भृंग को, कीट को भृंग क्या सुनाता है? शब्द सुनाता है, और शब्द सुन के वो कीट कीट नहीं रहता, वो भृंगी हो जाता है। इसी प्रकार वो पीव जब तुम्हें शब्द सुनाएगा तब तुम जीव नहीं रह जाओगे, तुम ही पीव हो जाओगे। वो इतनी बड़ी महिमा है साहिब की। वो अपने बच्चों को, कोयल अपने बच्चों को कागा में नहीं, उसके घोंसले में नहीं रहने देती, वो उसके घोंसले से निकाल के ले जाती है। इसी प्रकार कबीर साहब कागा नहीं रहने देते अपने जीव को, वो हंसा बना देते हैं। कागा से हंसा किया और करत न लागी वार। तो ये महिमा है गुरु की, ये महिमा है शब्द गुरु की, लेकिन लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए जन्मों जन्म धक्के खाते हैं। तो अब साहिब समझा रहे हैं कि केवल 2 अक्षर का खेल है भाई, अच्छी तरह समझ लो ताकि काल दोबारा तुम्हें अपने जाल में ना फंसा सके। और काल के पास सबसे बड़ा जाल है परमात्मा का नाम, यही है सबसे बड़ा जाल। आज तक जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया बड़े बड़े देवी देवता भी किसमें उलझे रहे? नामों में उलझे रहे, नाम जपते रहे, जप 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 करके जन्म बर्बाद कर गए। और साहिब क्या कहते हैं? नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। कर दिया ना खात्मा जपियों का। लेकिन कौन समझे इसको? वाणी दिन रात गा रहे हैं, दिन में 3-3 बार वाणी चल रही है घर में, नाम है जप में, नाम है तप में, और करवा क्या रहे हैं? वही जप करवा रहे हैं। काल भगवान ने अकल में ताला लगा दिया है, समझ में ही नहीं आ रहा कि गलत और सच सही है क्या। विवेक शक्ति की आंख फूट चुकी है, और केवल भीड़ को देख के पीछे पीछे लगे हैं सारे। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे फूटी आंख विवेक की, और लखे ना संत या संत, और जिसके संग 10-20 हैं और वाह को नाम महंत। जिसके पास थोड़ी सी भीड़ हो गई, कहते बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं। कहां पहुंचे हुए हैं ये भी बता दो, कहां पहुंचना है? बाबा जी तो नाम जप रहे हैं, पहुंचे कहां हैं? कबीर साहब का ज्ञान पहुंचने का है। अरे पहुंचोगे वह देश जब तुम सुध रहे ना देह, और 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। ये है कबीर साहब का ज्ञान। कहां पहुंचना है? देह से पार विदेह में पहुंचना है, तब समझोगे तुम पहुंचे हो, नहीं तो यहीं धक्के खा रहे हो। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि आत्म चीने परमात्म चीने,
संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। पहुंचोगे तो तब, पहले तुम्हें ठिकाना तो पता हो कि जाना कहां है। घर से निकलते हो तो दिमाग में ठिकाना होता है मैं जा कहां रहा हूं, और सीधे वहीं पहुंच जाते हो। लेकिन जब ये काया छोड़ने की बात आती है तो किसी को पता ही नहीं है जाना कहां है। गुरु पे विश्वास करके बैठे हैं, गुरु जी ले जाएंगे, गुरु जी ले जाएंगे। अरे भाई, गुरु जी ले जाएंगे तो गुरु जी को आने का भी तो एड्रेस पता हो। पूछो अपने गुरु से, मेरा गुरु कैसे आएगा, कहां आएगा, बताओ क्या एड्रेस। नहीं बता पाएंगे। तुमसे तो आधार कार्ड मांग मांग के तुम्हारे कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसको समझो बात को। कबीर साहब कह रहे हैं तुम्हें खुद पता करना है कि वो एड्रेस कहां है, क्योंकि तुमने अकेले जाना है, तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। तू उड़ जा हंस अकेला। अब अकेला बंदा तब पहुंच पाता है जब उसको एड्रेस पता हो, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि कहां से आया और कहां जाएगा। अरे खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। सतगुरु मिल गया, भेद बता दिया, अब तैयारी करो चलने की। अब दिन रात बस उसी में रमण करना है। जो भेद समझा दिया, सुरता को उसी में रमण करवाना है, वहीं पहुंचना है। विहंगम चाल से पहुंचना है, डायरेक्ट पहुंचना है, रुक रुक के नहीं कि पहले गणेश जी के वास में चले गए, फिर ब्रह्मा जी, फिर शंकर जी, फिर। ये खेल नहीं है साहिब का। साहिब का खेल है विहंगम चाल का, सीधे डायरेक्ट निशाना। निशाना कोई मारे संत सुजान, सीधा निशाना लगाना है। तो साहिब कह रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। साहिब समझा रहे हैं कि जितने भी गुरु तुम्हें मिल रहे हैं ये स्टॉपेज वाले, पहले इस कमल पे रुकेंगे, भक्ति करेंगे, नाम जपेंगे, फिर दूसरे कमल पे जाएंगे। बिल्कुल त्याग देना, ये तुम्हें कमलों में उलझा देगा, ये तुम्हें मालिक तक नहीं पहुंचा सकता। मालिक तक कौन पहुंचाएगा? जो विहंगम चाल को जानता है, केवल वही सतगुरु कहलाने के योग्य है। गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु के लक्षण कहूं। सारे सतगुरु बने बैठे हैं, लक्षण क्या है? सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं। गुरु तो बहुत है संसार में, पर तुम्हें मैं सतगुरु के लक्षण बताता हूं कि वो क्या क्या देता है ज्ञान, वो कैसा ज्ञान देता है। कहते सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, यानी वो विहंगम चाल के द्वारा तुम्हें अचल अवस्था प्रदान करवाएगा। अचल यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप वो अचल है, और ये जीव स्वरूप ये चलायमान है, ये भटक रहा है 184 में, और जो आत्म स्वरूप है वो अचल है। गीता अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा अछेद्य है, अदाह है, इसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, इसको सुखा नहीं सकता, इसका कोई नाश कर ही नहीं सकता, इसको कोई हिला नहीं सकता। ये अचल अडोल है। इसी आत्मा को सत्य सनातन कहते हैं। तो तुम्हें तुम्हारा सनातनी रूप जो लखा दे वही सतगुरु है। उसके अलावा जो जीव की पूजा करवा दे, जो इस काया की पूजा करवा दे, इन पत्थरों की पूजा करवा दे, नदियों नालों की पूजा करवा दे, पहाड़ों की पूजा करवा दे, वो गुरु सतगुरु नहीं है। वो
जगत का गुरु है। वो संतों का, भक्तों का गुरु नहीं है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं बार बार कि ब्राह्मण गुरु है जगत का और भक्तों का गुरु नहीं। अरे उलझ पुलझ के मर गया चारों वेदों में। कहते चारों वेदों में उलझ पुलझ के चला गया। उस भेद को जान ही नहीं पाया जो वेद भी इशारा करते हैं। अरे वेद हमारा भेद है और हम वेदन के माही, जौन भेद से हम मिले वो वेद हु जानत नाही। यानी वेदों में भी आत्मा का जिक्र है, गीता में भी आत्मा का जिक्र है, पुराणों में भी आत्मा का जिक्र है, कुरान में भी आत्मा का जिक्र है, बाइबल में भी आत्मा का जिक्र है, गुरु ग्रंथ साहब में भी आत्मा का जिक्र है। लेकिन उस भेद को बताने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो लिखा ना लिखा बराबर है, वो है ना है बराबर है। किताबों में छपा है आ से अनार, आ से आम, लेकिन तुम्हें बाग का रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। तो किताबों में छपे आम से थोड़ी नहीं मुंह मीठा हो जाएगा। ज्ञान तो हो गया, आत्मा है, आत्मा है। आज पत्थर पूजने वाले भी हमारा सत्संग सुन सुन के आज आत्मा की बातें करने लग गए, निज स्वरूप की बातें करने लग गए। और पूछ क्या रहे हैं? पत्थर। यानी कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। ये नहीं देख रहे कि तुम्हारी करनी क्या है। पत्थर पूज रहे भगवान मान के और बात कर रहे हैं आत्मा की, अविनाशी की। पूजा उसकी कर रहे हैं जो खंडित हो जाता है और बात उसकी कर रहे हैं जो अखंड है। हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, वो खंडित नहीं हो सकती। मूर्तियां क्या खंडित नहीं होती? आज जो लाखों रुपए की मूर्ति मंदिर में रखी है, कल को तुम्हें किसी सड़क के किनारे, नदी के किनारे मिलेगी। पूछो क्या हुआ इसको? खंडित हो गई। अरे तो भैया इसकी पूजा क्यों कर रहे हो जो खंडित हो जाए? पूजा उसकी करो जो अखंड है। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। साहिब कहते हैं हर चीज खंडित हो जाएगी, केवल साहिब का नाम अखंड है। और जो साहिब का नाम है वही तुम्हारा नाम है। दोनों में भेद नहीं है। वही अक्षर यानी अविनाशी उसका नाम है और वही अक्षर अविनाशी हमारा नाम है। कबीर साहब कह रहे हैं कबीर सागर में, नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घटई निवास, वाही को सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गह रहिए। सारा खेल ही खत्म कर दिया। कहते नहीं कबीर नहीं धर्मदास। यहां गुरु चेले की बात नहीं चल रही है। यहां गुरु चेले वाली बात नहीं चल रही है कि गुरुजी पार करेंगे, गुरुजी पार करेंगे। कह रहे नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घटई निवास। वो सब घटों में विराजमान है। गुरु पद केवल उस भेद को समझाने का नाम है, ज्ञान देने का नाम है। मुक्ति देने वाला कोई और है। मुक्ति का दाता राम है। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। ये जितने संत बैठे हुए हैं मुक्ति के ठेकेदार बनके, खुद जेलों में बंधन में हैं, जेलों से बाहर नहीं निकल पा रहे और लोगों के लिए बंदी छोड़ बन के बैठे हुए हैं। हैरानी होती है, जो अपने बंधन नहीं काट पा रहे वो दूसरों के लिए परमात्मा बने बैठे हैं। इतनी हैरानी की बात है। तो साहिब अच्छे से समझा रहे हैं कि राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम।
मुक्ति की आस किसी शरीर से नहीं रखनी है कि मृत्यु के समय गुरुजी आ जाएंगे, शरीर आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर एक पिंजड़ा है, ये 5 तत्व का पिंजड़ा है। तुम्हारा भी पिंजड़ा, हमारा भी पिंजड़ा। अगर तुम अंत समय में पिंजड़े का ध्यान करोगे, अपने वाले का छोड़ के गुरु के पिंजड़े का ध्यान करने लग गए, तो क्या होगा? जहां आशा तहां वासा होई, और वा को रोक सके ना कोई। तो तुम्हें 101% पिंजड़ा ही मिलेगा। ये वचन है साहिब का। तो इस बार पिंजड़े को नहीं ध्याना है। अब किसको ध्याना है? अब उस परमात्मा को ध्याना है, उस सार शब्द को ध्याना है। एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। ये काया पैदा हो रही है, मर रही है, इसका सिमरण मत करते लग जाना, दिक्कत में आ जाओगे। तो करना क्या है? अब धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। अब उस धुन को जानना है, वो अखंड नाद को जानना है। वही हमारा असली स्वरूप है। उसी धुन में से ये धुनें निकल रही हैं। देखो कितनी धुनें निकल रही हैं मुंह में से। आ ई उ ए ओ का खा, कितने नाम, कितने अक्षर निकल रहे हैं, कितनी आवाजें निकल रही हैं। कहां से निकल रही है ये मिट्टी के इस शरीर से? कहां है वो आवाज? गले में से निकल रही है क्या? कहां से पावर आ रही है वो? इसको समझना है। तो साहिब समझा रहे हैं, चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। चाम के महल में बोलता राम है, हर चाम के महल में राम बोल रहा है, लेकिन उस राम का भेद ही नहीं पता। क्योंकि राम किसको मान बैठे हैं? मंदिर में मूर्ति वाले को राम समझ बैठे हैं, जबकि वो राम है क्या? अरे तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम। अब ये कौन सा राम है? इसको रमता राम कहते हैं, रमता राम। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। ऐसे रमता राम है जो तुझ में भी रम रहा है, मुझ में भी रम रहा है, सब में रम रहा है, बस उसका भेद नहीं पता। इसलिए उस हिरण की तरह बन बन भटक रहे हैं, बन बन। तो अब क्या करना है? अब कहीं नहीं भटकना है, अब ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अब तुमने खुद में समा जाना है, अपने आप में समा जाना है। कैसे समाएंगे? अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करके अपने में ही समा जाना है और कहीं नहीं जाना। जैसे कछुआ जब वो खतरे में होता है तो क्या करता है? वो अपने आप में समा जाता है। कछुआ जा रहा है गांव में, गर्दन भी बाहर है, हाथ पैर बाहर है, पूंछ बाहर है, सामने से कुत्ता भागा आया काटने के लिए। अब क्या करेगा कछुआ? कुत्ते से तेज भागेगा या जमीन खोदेगा या उड़ेगा? कुछ नहीं करेगा, जहां पर है वहीं पर सिमट जाएगा, अपने आप में समा जाएगा। इसी को कहते हैं कुरुम अवतार। जो कबीर सागर पढ़ोगे, परमात्मा का पहला पुत्र क्या बताया? 16 पुत्रों में से कुरुम। ये कुरुम कोई पुत्र नहीं है कि काल और कुरुम का झगड़ा करवा दिया। ये कुरुम तुम्हारी अवस्था का नाम है। जब तुम्हारी अवस्था यानी तुम्हारी सूरत, तुम्हारा ध्यान फैलता है,
तब समझ लो कि कछुए ने गर्दन बाहर निकाल ली, पैर बाहर निकाल लिए, हाथ बाहर निकाल लिए, ये सृष्टि रचना हो गई। और जब वो सिकोड़ता है तो समझ लो कि अब वो सेफ मोड में चला गया, अब सृष्टि खत्म करने का समय आ गया। ये वो गुण है। तो इसी को गीता में भी समझाया गया है कछुए का उदाहरण देके, और कबीर सागर में भी बताया गया है। लेकिन अज्ञानी जीव ने क्या किया, जो गुरु बने बैठे हैं उन्होंने पुत्र बना डाला इसको, कि परमात्मा के 16 पुत्र थे, उसमें एक कुरुम था और एक काल था और एक ये था और एक वो था। जबकि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसमें सारे गुण नजर आएंगे। वो गुणों के नाम है संतोष, शील, सत स्वभाव, प्रेम, दया, अचिंत, ये सब गुण हैं। गुणों को परमात्मा का बच्चा बना के पेश कर दिया, अज्ञानी जीव इतना भी नहीं समझ पाया। और जगत गुरु बने बैठे हैं, 21 ब्रह्मांड के स्वामी बने बैठे हैं, कैसे बात बनेगी। तो कबीर साहब फिर समझा रहे हैं कि ठीक है तुमने गुरु धारण कर लिया उन लोगों को, अच्छी बात है, क्योंकि निगुरा नहीं मरना चाहिए, गुरु धारण करके ही जाओ इस संसार से जाना है तो। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में पूर्ण गुरु आ जाए तो तुम्हें 101% मुक्ति मिल जाएगी। इन गुरुओं को भी साहिब ने गलत नहीं बोला, क्या बोला, अरे गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पार की, सो माथे का मोर। यानी गुरु ये भी ठीक है भाई, गाड़ी चलाने के लिए ठीक है, शुरुआत करने के लिए ठीक है, सीधे डॉक्टर थोड़ी नहीं बनेगा कोई। LKG, UKG, पहली, दूसरी, पांचवी, 10वीं, 12वीं करके ही आगे बढ़ेगा, तो ठीक है, ये गुरु भी ठीक है। कब तक? जब तक तुम्हें आगे का ज्ञान ना मिल जाए, तब तक ये ठीक है। आगे का ज्ञान मिल गया तो निकल लो आगे। ये मत सोचो कि गुरु को छोड़ दूंगा तो पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु काया है ही नहीं, गुरु तो ज्ञान है। अगर पूरा ज्ञान समझने के बाद आगे नहीं बढ़े, दोष तब लगेगा, तब लगेगा दोष। एक बच्चा 5वीं तक पढ़ा, क्योंकि गांव में 5वीं से आगे स्कूल ही नहीं था, तो किसी ने पूछा हमें कहां तक पढ़े, 5वीं तक। अब उसका कोई दोष नहीं है, क्यों, गांव में 5वीं तक ही स्कूल है। अब गांव में स्कूल है 12वीं तक और बच्चा 5वीं पढ़ के घर बैठ गया, अब जो भी मिलेगा ताना मारे, और भाई पढ़ ले आगे, घर बैठ गया, 12वीं तो कर लेता। यानी आगे का ज्ञान है और तुम रुक गए तो तुम दोषी हो गए। किसके? खुद के। तुम अपने जीव का कल्याण नहीं करवा रहे हो, अब 84 भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए साहिब ने कहा कि ज्ञान में कभी पक्षपात मत करना। आज बाकी गुरुओं के चेले हैं, हमारा सत्संग सुनते भी हैं, लेकिन पक्षापक्षी कारण है, केवल पक्षपात के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। और साहिब पक्षपात के विरुद्ध हैं। साहिब क्या कह रहे हैं? सबका हुक्का लीजिए, अरे सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। कहते पक्षपात मत कर लेना, क्योंकि पक्षपात तुम किसी और से नहीं, खुद से कर रहे हो, पक्की 84 हो जाएगी। इसीलिए साहिब ने डर को निकालने के लिए बाणियां बोली, जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पाचा। खेल ही खत्म कर दिया। जो ये गुरु लोग डरा के धमका के खुद तक सीमित रखना चाहते हैं, मुझे छोड़ के गया तो दोजक में चला जाएगा, पापी हो जाएगा, और कोई और अपने गुरु को छोड़ के आए तेरे पास तो फटाक से नाम दे देते हैं, अरे भाई वो भी तो अपने गुरु को छोड़ के आ रहा है, वो भी तो पापी हो गया। अगर तुम्हें छोड़ना गुरुद्रोह कहलाता है तो वो भी गुरुद्रोही है जो तेरे पास आया है, तुमने कैसे अपना लिया उसको? तो ये सब भरमजाल है, इसमें नहीं पड़ना है। अब सत्य को जानना है। क्या है सत्य? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। हे धर्मदास, ये आत्मा ही सत्य है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अगर भटकना नहीं चाहते हो तो आत्म ज्ञान को प्राप्त करो।
इसके अलावा और कोई ज्ञान है ही नहीं। लोग कहते नहीं ये तो आत्मज्ञान बता रहा है नितिन दास, हमें तो परमात्म ज्ञान चाहिए। अरे परमात्मा तेरी आत्मा में विराजमान है, अपनी आत्मा को ढूंढ। जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म, इशारा तो कर दिया। लेकिन वो लोग आत्मज्ञान को ना जानकर मंत्र ज्ञान के चक्कर में पड़े हैं। ओम कलियम हरियम शरियम ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार, दुनिया भर के नाम जप डाले इस अज्ञानी जीव ने, लेकिन आत्मा की खोज नहीं कर पाया। तो साहिब कह रहे हैं इस बार धोखा मत खाना, नहीं तो फिर 84 में पड़ेगा जाना। तो अब क्या करना है? अब खोजना है, जपना नहीं है। और कहां खोजना है? कहते हैं मैं तो तेरे पास में, मैं बिल्कुल तेरे पास में हूं, खोज तो सही, लेकिन कोई खोजने को तैयार ही नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मैं त्रिकुटी भवन गुफा में, और ना श्वासों की श्वास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब अंधविश्वास नहीं बोला यहां पे कि मैं अंधविश्वास में हूं। कई लोग कहते हैं हम तो भगवान मानते हैं पत्थर को, पूरा विश्वास है हमें और हम विश्वास से पार हो जाएंगे। अरे पत्थर लेके तुम एक नदियां पार नहीं कर सकते? तुम 20 किलो का भगवान उठा के नदी पार करके दिखाओ, तुम खुद ही छोड़ दोगे उसको। जब डूबने लगोगे तुम्हें समझ में आएगा कि ये मेरे डूबने का कारण बन गया। बस इसी प्रकार भवसागर में डूबने का कारण भी वही पत्थर है। जिस दिन तुमने पत्थर छोड़ दिया और तैरना सही से सीख लिया, भवसागर तुम्हें कभी डुबा ही नहीं सकता। और हम पत्थर को भगवान माने तो माने क्यों? क्या राम जी पत्थर के थे, या श्याम जी पत्थर के थे, या हनुमान जी पत्थर के थे? अरे तुमने पत्थर का कैसे बना दिया भगवान को? पहले तो तुम्हारे ऊपर उंगली उठनी चाहिए। कृष्ण जी अपना स्वरूप बता रहे हैं गीता में, हे अर्जुन मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये काया नहीं हूं, मैं ये काया के अंग नहीं हूं। हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, पुरातन हूं, मैं ही सनातन हूं, मैं आत्मा हूं। और तुमने पत्थर बना दिया, उसके बाद पुजवा भी दिया। तो साहिब को बोलना पड़ा, अरे पाथर पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़ और वहां से ये चाकी बली जो पीस खाए संसार। पत्थर को भगवान मत मान लो, पत्थर तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। अरे तुम उसके आगे थाली रख दो खाने की, वो खुद नहीं खा सकता, वो तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? चोर आके गल्ला चोरी करके ले जाता है पत्थर के सामने से, वो उस चोर को नहीं रोक सकता, तुम्हारे घर की रक्षा कैसे करेगा? 17 बार देवों के देव महादेव का मंदिर लूट लिया गया। बताओ, किसी आम आदमी का मकान भी घर भी 17 बार नहीं लूटा होगा। 17 छोड़ो, 10 बार चोरी नहीं हुई होगी, 10 छोड़ो, 5 बार भी चोरी नहीं होने दी होगी उसने। दिमाग लगा लिया होगा पहली दूसरी तीसरी बार में क्या करना है, कैसे बचना है। और वहां भगवान 17 बार लूट गए। क्यों? क्योंकि भगवान वहां पर है ही नहीं। भगवान कहां पर है? अरे तुझ में राम मुझ में राम, ये बैठे हैं भगवान। अगर ये चाहते तो मंदिर लूटने ना देते, सारे खड़े हो जाते एक बार सामने, पूरी फौज के आगे 1000 बंदा था, केवल 1000 लोगों ने 17 बार लूट लिया। 50,000 आदमी खड़े हो जाते वहां पे,
एक एक आदमी पे 50 आदमी टूट पड़ते तो कितनों को मारता। लेकिन मंदिर की रक्षा हो जाती तो कौन बचाता मंदिर को? ये भगवान बचाता। भगवान यानी 5 तत्व का भगवान। भा गा व आ न। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से अगन, ना से नीर। ये बैठा है भगवान और यही सृष्टि चला रहा है। संसार कौन बनाता है? भगवान। दुनिया कौन बना रहा है? भगवान। बच्चे कौन पैदा कर रहा है? तुम या भगवान? कौन कर रहा है? अरे तुम ही भगवान हो, तुम ही सृष्टि बना रहे हो। ये 800 करोड़ की आबादी तुम्ही ने पैदा करी है, ये भगवान ने नहीं पैदा कर दी। तुम ही पैदा कर रहे हो, तुम ही भगवान हो। यहां तक बता दिया शिव और शक्ति ने मिलके आपस में कि हम एक ही हैं। आदमी औरत मत समझने लग जाना। 5 तत्व ये बैठा है, 5 तत्व ये बैठा है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक और 5 तत्व बैठ जाता है। देखो बैठे हुए सारे, समझ लो बात को। भगवान से ही भगवान पैदा होता है। लेकिन हम पत्थर को माता मानते हैं, जग जननी पत्थर, जो एक चींटी को पैदा नहीं कर सकती, और जो बच्चों को पैदा कर रही है, जो हमें तुम्हें पैदा कर रही है, उस मां को हम सड़क के किनारे छोड़ाते हैं और पत्थर को माता माता कर रहे हैं। जो 8 अंगों से पूर्ण है, 5 तत्व 3 गुणों से पूर्ण है, जीती जागती माता है, अष्टांगी है, उसको हम खाना नहीं दे रहे। और जो पत्थर के 8 हाथ बना दिए, जो मक्खी नाक पे बैठ जाए तो उड़ा भी ना पाए 8 हाथों से, उसको हम मां बना के बैठ गए। और जो तुम्हें बचपन से लेके बुढ़ापे तक पाल सकती है, उसको हमने सड़क के किनारे छोड़ दिया। यही अज्ञानता है, यही है जग जननी, सारे जग को उत्पन्न करने वाली। अगर सबके ऑपरेशन करा दिए जाए ना तो खत्म हो जाएगी सृष्टि, कोई जग जननी काम नहीं आएगी फिर, क्योंकि यही है जग जननी। इन्होंने ही पैदा किया राम जी कृष्ण जी को, नहीं किया तो बता दो आसमान से आए थे क्या? यही है, लेकिन हम इसको जान नहीं पा रहे हैं। माया के वशीभूत होके हमारी बुद्धि पे ताला लगा दिया माया ने। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, गीता में भी यही बोला कि शर और अक्षर, इन दोनों पुरुष को पहचान लो। क्या है शर पुरुष, क्या है अक्षर पुरुष? अध्याय 15 में है ये। हे अर्जुन, शर पुरुष तो इस नाशवान शरीर को जान। ये नाशवान शरीर शर पुरुष है, शर यानी नाशवान, और अक्षर यानी अविनाशी जीव, जो इस काया में विद्यमान है, जिसकी वजह से ये काया चल रही है। हे अर्जुन, ये दोनों पुरुष पूजने योग्य नहीं है, मना कर दिया। यानी काया जिसका नाश हो जाएगा, जो जन्मती और मरती है, वो भी नहीं, और जो जीव जो जन्म मरण में काया में उलझा पड़ा है, वो भी नहीं। ये दोनों पूजनीय योग्य नहीं है। पूजनीय योग्य कौन है? उत्तम पुरुष तो अन्य है। वो उत्तम पुरुष कौन है? वो आत्म स्वरूप है, आत्म देव है, वो परम आत्मा है, उसको जानना है। इसी को ओम और सोहम कहते हैं। ओम क्या है? ये काया। सोहम क्या है? जीव। गीता जी कहते हैं, ओ हम काया मरी मरी जाए, सोहम फिर घोटा खाए। ये वो पुरुष नहीं है कि 7 संख ब्रह्मांड का मालिक अक्षर पुरुष और 21 ब्रह्मांड का मालिक शर पुरुष। ये खेल नहीं है यहां पे। शर पुरुष काया, अक्षर पुरुष जीव। काया मर रही है, जीव 84 भुगत रहा है। ओ हम काया मर जा। अगर उसको जान लिया तो समझ लो काम बन जाए। तो उसी स्वरूप के लिए साहिब ने बोला कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तू शब्द ही ले परख। अगर तू अपने स्वरूप को पाना चाहता है
अगर तू अपने आत्म स्वरूप को पाना चाहता है तो गुरु के द्वारा दिया जाने वाला शब्द परख ले, कहीं वो कोई मंत्र तो नहीं है कि सारी उम्र मंत्र में ही लगा दिया तुम्हें। कहीं वो होठ कंठ जीभ से बोले जाने वाली कोई नाम कोई श्रृंखला तो नहीं है। साहिब कहते होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जोलक है सो निज हंस हमार। साहिब ने बिल्कुल मना कर दिया, होठ कंठ वाला नाम नहीं है, वो शब्द है, वो हमारा रूप है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न अवर कछु नाही। शब्द न बिन से देही और कहें कबीर हम शब्द से नहीं। बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि मुझे देह मत समझ लेना कि दाढ़ी टोपी वाला कोई बाबा कबीर है, कि वो सतलोक में बैठा है बूढ़ा कबीर। आजकल वो लोग बूढ़ा बूढ़ा बाबा दिखा रहे हैं कबीर के नाम पे, और सत्संग में कह रहे हैं वहां पे जरा मरण का रोग नहीं है। अरे बुढ़ापा भी एक रोग है। तुम्हारे परमात्मा को रोग लग गया, बूढ़ा कर दिया तुमने, तुम भी बूढ़े हो जाओगे एक दिन। और बुढ़ापे के बाद क्या आता है? मृत्यु, मरोगे एक दिन। जब परमात्मा बूढ़ा हो गया तुम्हारा, रामपाल जी की बात कर रहा हूं मैं, किसी और कहीं और निशाना मत लगाते रहना। आजकल उनकी वीडियो देखो, बूढ़ा बाबा बैठा रखा है कबीर, और थोड़े दिनों में पता लगा 4 लोग अर्थी वाले आ जाएंगे कि बाबा जी तो गए, फिर कह देंगे अब रामपाल जी यहाँ के सतलोक के स्वामी हैं, वो है परमात्मा। तो ये भरमजाल है, इससे निकलना है। तो साहिब समझा रहे हैं कि मुझे कौन जान सकता है? कह रहे हैं लाखन में कोई समझ ना पाई है, कोटि मध्य जानेंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो हमें, बिरले हंस पहचानेंगे। अब अपना स्वरूप बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, समझ लो स्वरूप। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, ये मेरा स्वरूप है, मैं शब्द स्वरूपी हूं। वो सरसे वाला बाबा है ना, क्या नाम देता है? सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम। ये है वो शब्द स्वरूपी राम, लेकिन इन्होंने जपवा के कर दिया काम तमाम। अब ना मिलेगा राम तो कैसे मिलेगा? जब शब्द स्वरूप को जानोगे। तो मदन साहिब कह रहे हैं शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, दया सिंधु मत धीर, और मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर। कहते सकल घट पूर्ण है वो, घट घट में विराजमान है वो शब्द रूप में, लेकिन तुम्हें शब्द का भेद ही नहीं पता, तुम तो मंत्रों को शब्द मान बैठे। तो साहिब समझा रहे हैं कि हमारा विदेह स्वरूप है, काया नहीं। शब्द न बिन से देही, और कहे कबीर हम शब्द से नहीं। मैं काया नहीं हूं, गलती से मत मान लेना काया। काया धारण के लिए तुम्हें समझाने के लिए, नहीं तो काया मत समझ लेना मुझे। मैं विदेह हूं, विदेह। धर्मदास जी कहते हैं दिखे देही और कहो विदेही। आपकी तो देह दिखाई दे रही है, आप कह रहे हो मैं विदेही हूं। तो धर्मदास जी को समझाया कि तुझे ज्ञान समझाने के लिए देह धारण की है मैंने। ये तेज पुंज की देही है, प्रकाश रूपी। जैसे आसमान में देखो बारिश के बाद क्या होता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। देखो देह दिख रही है ना उसकी, लेकिन तुम हेलीकॉप्टर ले जाके पकड़ के दिखाओ जरा उसे, नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो तुम्हें केवल दिख रही है, वहां जाके वो भी गायब हो जाएगी। वो दिखाने के लिए देह है, केवल ज्ञान समझाने के लिए। लेकिन वो पुरुष विदेह हैं, शब्द हैं वो। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह। और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। पूरा परख कर लो कि हमें ऐसा नाम मिल जाए जो जीभ पे नहीं आता। और वो क्या है? वो तुम्हारा स्वरूप है जो जीभ पे नहीं आता। जीभ पे आने वाले सारे 52 अक्षरी नाम है, काल भगवान के नाम है, माया का जाल है।
52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, अरे ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। बिल्कुल क्लियर हरिदास जी कह रहे हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, और वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। तो 52 अक्षरों से बाहर निकलना है, जप तप व्रत से बाहर निकलना है, इन पूजा पाठों से बाहर निकलना है, इन क्रिया कर्मों से, इन त्रिकुटी साधना, इन सब से बाहर निकलना है, इन प्राण क्रिया योगों से बाहर निकलना है, इन कुंडलिनी जागरणों से बाहर निकलना है, इन देही ज्ञान से बाहर निकलना है, इन गुणों के ज्ञान से गुणातीत हो जाना है, भावों से भावातीत हो जाना है, देह से देहातीत हो जाना है, माया से मायातीत हो जाना है। तब समझो कि अब मालिक से तुम्हारा मिलान होगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़े करो। प्रथम दीक्षा वाले, बहुत अच्छी बात है, पूरा ज्ञान समझ में आ रहा है। जिसको भी शंका है अभी नाम दीक्षा मत लेना, अभी और सत्संग सुनो। धीरे 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 मालिक की ऐसी कृपा होगी, तुम्हारे अंदर से खुद एक आवाज आ जाएगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, अपने अंदर से आवाज आएगी कि हाँ यही है जो मुझे चाहिए था। तब आना, तब कुछ अलग ही आनंद आएगा। देखा देखी मत आना। अरे देखा देखी गुरुमुख हो गए और किया न तत्व विचारा, गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा, जग सारा रोगी अरे जग सारा रोगी। तो देखा देखी में नहीं आना कि अरे मेरा भाई वहां जा रहा है मैं भी चला जाऊं। भाई तो तुम्हारा जहर खाने जा रहा है, तुम भी खा लोगे क्या? नहीं खाओगे। इसलिए पूरे विवेक के द्वारा सत्संग को समझना है, तब आना है। चलो, और दूसरी दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। ठीक है, तो अभी आरती होगी, आरती के बाद प्रथम दीक्षा होगी, उसके बाद दूसरी दीक्षा होगी। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहेब की सदा ही जाओ सतना।